हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि अगर हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो तभी हमारी पढ़ाई जोर तोर से आगे चलेगी। तो मैं बताने वाला था आपको, मैंने आकृति गिनती के आपके 2 वीडियो कराए हैं, मतलब कह सकते हो 2 क्लास आपकी कराई हैं, जिसमें मैंने आपको त्रिभुजों की गिनती के सवाल कराए थे। आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, जो आज का टॉपिक रहने वाला है, वर्गों की गिनती करना। वर्गों की गिनती करना कह सकते हो फाइंड द स्क्वायर रूट्स, वर्गों की गिनती करना। आज हम वर्ग छांटने सीखेंगे या निकालने सीखने वाले हैं। तो चलें वीडियो की ओर। देखें, आपका पहला सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए आकृति किस एंगल की है। आकृति होगी भाई 2 एंगल की, एक तो होगी सममित और एक असममित। कह सकते हो सममित, सममित आकृति, सममित आकृति। नाम से जाएगा सममित समान। कह सकते हो ऐसी आकृति जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। क्या हो? जिसमें जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो, तो वो कौन सी आकृति है? सममित आकृति। तो ये बात तो समझ आ गई होगी सममित आकृति क्या है। अभी कोई पूछ ले निम्न में से सममित आकृति बताएं, तो आप ऐसी आकृति छांटें जिसमें जितनी रो हैं, जितनी कतार हैं, उतने ही कॉलम हो, तो कौन सी आकृति होगी? सममित आकृति। ठीक, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। देखना, 1 2 2 हो गए। अब स्तंभ कितने? 1 2, 2 बाई 2 पाए। यहां से देखना 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3, तो 3 बाई 3 का हो गया, सममित आकृति है। 1 2 3 4, 4 हो गई। 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। यहां से आप लोग देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कह सकते हैं जो आपके सामने 4 फिगर लिखी हुई हैं, चारों कैसे आकृति? सममित आकृति, मतलब रो और कॉलम बराबर है। अब जब सममित आकृति हमें पेपर में दी हो, सामने दिखाई सममित आकृति दे रही हो, तो सवाल बेहद आसान हो जाएगा। देखिए जरा, पहला सवाल, यहां से हमें वर्ग छांटना है। क्या छांटना है? आकृति में कितने वर्ग हैं। तो एक तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और दूसरा मैं आपको यहां से आपको वेरीफाई भी करके बताऊंगा पहले की तरह। देखना 1 2, कितने कॉलम हो गए? 1 2। और स्तंभ कितने हो गए? 1 और 2, कितने हो गए? 1 2। ये कितना? 1 2। ठीक, जब हमें ऐसा करना हो तो जितने भी कॉलम बनने हैं उनके सीधे वर्ग कर दें। 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया भैया? 4, और 1 का वर्ग कितना हो गया? 1, और 4 और प्लस 1 कितने हो गए आपके? 5 आपका आंसर। कितने वर्ग हो गए यहां से? 5। ठीक, अब आप इसे इग्नोर करें, मैं यहां से आपको इसे सिद्ध करके बता रहा हूं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसे यहां से सिद्ध करके बताता हूं आपको। देखना, एक तो वर्ग आपका ये हो गया, ये वाला, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो कितने हो गए आपके? 4 हो गए। प्लस 1 ही बड़ा वर्ग, प्लस 1 बड़ा, तो कितने हो गए? 4 और 1 5। अब गौर करना जरा, यहां पर छोटा स्पेस था, कर लिया। अब यहां कब तक वेरीफाई करोगे? कब तक गिनते जाओगे? ठीक, तो आप इसे छोड़ें, सीधा करें। रो और कॉलम देखें कितना है? 1 2 और 1 2, सीधा वर्ग करें। 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। तो 4 प्लस 1 कितने हो गए यहां से आपके? 5। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलो, दूसरा सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है? देखना, ये भी सममित आकृति है। देखना कितने बने? 1 2 और 3, कितने बने? 3। अब स्तंभ देखना है आप, कितने बने? 1 2 3, 3 बाई 3 की सममित आकृति है। जब सममित आकृति है तो हमें बस इनका वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना हो गया? 3 तिया 9। 2 का वर्ग कितना हो गया? 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 एका 1। बस जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 1 14 है आपका आंसर। कितने वर्ग हो गए यहां से आपके? 14। बताओ इनको परेशानी है तो आप लोग समझ रहे हो भली भांति। आ रहे हैं आप लोग तीसरे सवाल पे। देखना आपका तीसरा नंबर क्या है? 1
2 3 4, कितने कॉलम बने? 4। अब यहां से और गिन लें, 1 2 3 और 4, कितने बने? 4। फिर हमें ये काम करना है, देखना 4 का वर्ग यहां लिखता हूं मैं आपके सामने। 4 का वर्ग कितना हो गया आपका? 16। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। और 2 का वर्ग कितना हो गया आपका? 4। और 1 का वर्ग आपका कितना होगा? 1। बस जोड़ लें आप, 16 और 4 20, 20 और 1 21, और 21 और 9 कितना हो गया आपका? 30 आंसर। तो कितने वर्ग हो गए यहां से आपके? 30। अंतिम वाला सवाल और देख लें आप लोग जरा, यहां से भी आप इनका नंबर डालें, 1 2 3 4 5, ये हो गए। अब स्तंभ गिन लो, 1 2 3 4 5, कह सकते हो ये भी सममित आकृति 5x5 की। जब सममित आकृति है तो सीधा करें, 5 का वर्ग आपका कितना हो गया? 25। 4 का वर्ग आपका कितना हो गया? 16। 3 का वर्ग आपका कितना हो गया? 3 तिया 9। और 2 का वर्ग आपका कितना हो गया? 2 दूनी 4। और 1 का वर्ग कितना रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। बस आप लोग इन्हें ऐड कर लें, देखना जरा, 16 और 4 20 और 1 21, और 21 और 9 कितना हो गया? 30। और 30 प्लस 25 तो आपका कितना हो गया? ये 55, 55। 55 वर्ग यहां तक होंगे, ठीक हो गया? ठीक है, तो सममित आकृति की मैंने आपको 4 कराई। यहां से किसी भी सवाल में वर्ग निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक, तो अब मैं जो बता रहा हूं, अगला जो टॉपिक बता रहा हूं इस टाइप के सवाल, वो है असममित आकृति, जिनमें वर्ग और कॉलम और रो कोई भी बराबर नहीं होगी। तो ये जो आपके सामने आकृति लिखी हुई है, सारी कौन सी आकृति है? असममित आकृति। कौन सी? असममित आकृति। असममित। अभी मैंने आपको कराई थी सममित आकृति। सममित मतलब जिनमें रो और कॉलम दोनों चीज बराबर हो, और असममित जिसमें ना तो रो मतलब लाइन बराबर हो, ना ही कॉलम बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ कोई सा भी बराबर ना हो, वो कौन सी? सममित आकृति। आप गिन के देख सकते हो, चेक करके देख लें आप लोग एक बार, देखना 1 2 3 4, ये कितने? 4। और ये स्तंभ कितने? 1 2 3, ये कितने हो गए? 3। तो 4/3 की असममित हो गई। यहां देखें, 1 2 3 4, पंक्ति कितनी? 4, और स्तंभ कितने? 1 2। तो असममित, सारी आपको असममित आकृति दिखाई देती है। तो सममित आकृति तो आप लोग भली भांति सीख गए होंगे। यहां से और सीखना है, बस निकालना, करना कुछ नहीं, बेहद आसान होंगे। देखना 1 2 3 4, कितने कॉलम बन गए? 4 रो, सॉरी कॉलम देखने आप लोग, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब यहां से मेरे को क्या करना है? देखना, रो और कॉलम के आपस में गुणा करनी है, जब तक गुणा करनी है जब तक 1 ना बच जाएगा। देखना 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, तो 3 चौके कितने हो गए आपके? 12। ठीक, ये हो गया 3 गुणा 4। अब मेरे को क्या करना है? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और 3 दूनी कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब क्या करना है? 1 गुणा 2, और 1 दूनी 2, ये हो गया। बस एक बार गौर करना, रो या कॉलम जब तक गुणा करनी है जब तक 1 ना आ जाए कहीं भी। ठीक, बस तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। कितना हो गया? 12 और 6 18, और 18 और 2 20। तो यहां से आप कितने वर्ग हो गए? 20। कोई परेशानी नहीं? आगे देखें आप लोग जरा, देखना 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। और ये स्तंभ कितने हो गए आपके? 1 2। फिर से वही काम करना है, देखें जरा, 4 दूनी 8, कितना हो गया? या 2 चौक 8। अब 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 भैया कितना हो गया आपका? 1 तिया 3, और 8 और 3 कितने हो गए आपके? 11 आंसर। ठीक है, यहां जाए आप लोग, तीसरा सवाल देखो जरा, 1 2 3 4, 4 हो गया। इसे देखें, 1 2 3, 1 2
3। तो कह सकते हैं तो दोनों लगभग समान बन रहे हैं। एक बार फिर मैच करा लें। 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। तो 12 और 6 18 2 कितना हो गया आपका 20। तो ये तो पहला और तीसरा सवाल लगभग सेम हो गए। यहां आ जाओ। 1 2 3 4 और 5। तो आपकी कतार कितनी बनी 5, स्तंभ कितने हो गए 1 2 और आपके 3। बस काम वही करना है। 5 तिया 15 प्लस 2 गुना 4 2 चौके 8 प्लस 1 गुना 3 1 तिया 3। बस हो गया सवाल। 15 और 8 और 3 11। 15 और 11 आपका कितना हो गया 26 आपका आंसर। कितना हो गया आपका 26 आपका आंसर हो गया। इसे भी एक बार देखते चलें साथ के साथ। एक कितना हो गया 1 2 3 4 और 5। 1 2 और 3। बेहद आसान सवाल है, बिल्कुल यही काम करना है। 3 गुना 5 5 दिया 15। 2 गुना 4 4 दूनी 8 हो गया। और 1 गुना 3 1 दिया कितना हो गया। गौर करना गुणा जब तक करनी जब तक 1 ना बचे किसी भी साइड में। तो ये कितना हो गया आपका 8 और 3 11 15 और 11 आपका कितना हो गया, ये भी कितने बन गए 26। ठीक, तो ये दोनों भी सवाल एक से हो गए। अगर आप यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसे आगे भी बढ़ा लें। देखें जरा एक बार। इसे करना चाहते हो से यहां से भी कर सकते हो आप लोग। ये वाला यहां से कर सकते हो और ये हो गया आपका 4। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे 4 गुना 5 4 गुना 5 5 चौके 20। ठीक, फिर क्या होगा 3 गुना 4 3 गुना 4 3 चौके 12। अब क्या होगा 2 गुना 3 2 तिया 6। फिर क्या होगा 1 गुना 2 1 गुना 2। तो ये कितना हो गया 2। कितना हो गया आपका 20 और 12 32 32 और 6 38 और 2 कितना हो गया आपका 40 आंसर। तो यहां से आपको कितने हो गए इसमें 40। याद रखना ये आकृति बनी है 5x4 की। 5 रो है और 4 स्तंभ है। वो कितना था 5 3 की। इसे और देखना है आपका लास्ट सवाल। 1 2 3 रो में 3 स्तंभ 1 2। बस देखना 2 गुना 3 2 तिया 6 प्लस 1 गुना 2 1 दूनी 2। तो आपका कितना हो गया 6 और 2 8 वर्ग आपके यहां तक हो गए। ठीक, 8 वर्ग आपके यहां तक हो गए। तो आप लोग असममित आकृति भी निकालनी सीख गए और सममित आकृति भी निकालनी सीख गए हो गए। तो इसके बाद कुछ सवाल मैं भी और कराने वाला हूं। ये आपके सामने एक 2 आकृति और बनी हुई है। यहां से भी हमें इसमें वर्ग फाइंड करना है। यहां से क्या छांटना है कितने वर्ग है, वर्ग छांटने। जब वर्ग छांटने तो सवाल करने से पहले आप सवाल रटे ना। बस एक बार गौर करना, मैंने भी आपको बताया था इस एंगल में इस आकृति में कितने वर्ग है अभी निकालना बताया था। और मैंने बताया था एक वर्ग ऐसा बनना डिब्बा बना हो और उसमें बीच में प्लस का निशान लगा हो। किसका निशान प्लस का। तो वर्ग कितने होंगे 5। कितने होंगे 5। मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि 1 2 और ये भी कितने होंगे 1 2 2 बाई 2 का है। तो सीधे करें सममित आकृति है तो 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग कितना हो गया 1 और 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक, तो देखना ये प्लस वाले निशान कितने हैं 1 2 3 और 4। कितनी आकृति बनेगी प्लस वाली यहां से 4 1 2 3 और 4। एक आकृति में प्लस वाली में कितने वर्ग बन रहे 5। तो वही 4 में कितने हो गए 5 चौके 20। बस आप लोग रटे ना। तो यहां से कितने हो गए इसमें 20। कोई दिक्कत। अब इसे अपने आप कर लें। देखना 1 2 और 3 कितने 3 प्लस वाले निशान बन रहे 1 2 3। 1 प्लस वाले में कितने बताया अभी हमने 5। तो 3 में कितने बन गए 5 गुना 3 और 5 दिया 15। हो गया सवाल। देखना इसके बाद आगे
देखो ये आकृति, दो आकृति और आपके सामने लगी हुई है। यहां से भी हमें वर्ग ज्ञात करना है। क्या निकालना है? वर्ग ज्ञात करना है। जब यहां से वर्ग निकालना है तो एक बात गौर करना, पहले ये देखना है आकृति सममित है असममित। 1 2 3 और 1 2 3 तो सममित आकृति है। कितना हो गया? 1 2 3। और ये भी कितना हो गया आपका? 1 2 और 3 हो गया, 3/3 का। जब हमें वर्ग निकालना हो तो क्या करना है? इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें, सममित आकृति। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। कितना हो गया? 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14 हो गए इसमें। अब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये कौन सा हो गया? चौथा। 4 ये हो गए, 14 और 4 आपके कितने हो गए भैया? 18 आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी है? गौर करना, पर सब वीडियो में अंत तक बने रहें, देखते रहें, परेशानी नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं। इसे देखने के बाद 1 2 3 हो गया। यहां पे देखो 1 2 और 3, 3/3 का हो गया। देखना भी 3/3 के में कितने बने? 14 बने ना बच्चे, तो 14 ये बन गए इसमें, क्योंकि 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। कितना हो गया? 14। अब इसके अंदर देखो 1 2 और 3, 1 2 और कितना हो गया? 3। 3/3 का ही अंदर बनना है। जब तो अंदर में कितने बने होंगे? 14 14 14 कितना हो गया आपका? 28। अब गौर करना, ये जो एरिया है, ये जो एक वर्ग है, ये 2 बार में गिन गया, एक तो बड़े में गिन गया, छोटे में भी गिन गया। तो जो 2 बार गिन गया है उसे 1 कम कर दें बस। 28 और 28 में से 1 गया, 27 आपका आंसर। ठीक, बस रुक जाओ। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो बस आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो कल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है।